Welcome back to another video of Planet Football, everyone, and let's talk about the transfer rumors and completed transfers of FC Barcelona. तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पहला बात मैं जो करना चाहूँगा, ऑब्वियसली भाई फ्रैंकी डियोंग जो इतने दिन से चले आ रहा है, तो पता नहीं है अब उसका क्या ही सिनेरियो है, क्या ही सीन्स है एंड क्या ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं जो अभी तक। जब भी ऐसा कुछ होता है ना और इतना लंबा कोई चीज़ अगर खिंचती है तो इसका फाइनल एक ही आंसर निकल के आता है दैट या तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा या फिर हम बारसा जो इतना इंटरेस्ट बर्नार्डो सिल्वा के अगेंस्ट में दिखा रही है, तो ऑब्वियसली इफ़ दे कैन अगर स्वैप कर सकें मैन सिटी के बर्नार्डो सिल्वा से, तो देन इट कुड हैपन दैट मैनचेस्टर का डील तो मुझे लग नहीं रहा कि होगा अब, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एंड दूसरी बात कि अब कितनी बार आपने एल क्लासिको देखा है? हर एल क्लासिको में हम रोनाल्डो वर्सेस मेसी देखते थे, मगर इस एल क्लासिको में ना अब जो अगला एल क्लासिको होगा वो है मिडफील्ड का एल क्लासिको। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड ने चुआमेनी को साइन कर ही लिया है, सो यार उनका भी मिडफील्ड कमाविंगा एंड चुआमेनी रहेगा और हमारा मिडफील्ड में भाई साहब पेद्री एंड गावी। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है ना कि ऑब्वियसली हमारे पास पेद्री गावी है, लेकिन हमारे जो मिडफील्ड है ना अभी हमको और उसमें डेप्थ चाहिए। हम क्योंकि हर मैच पेद्री और गावी को नहीं खिला सकते, तो हमारे पास ऑब्वियसली क्लब ने निको को भी नहीं जाने दिया है और ऑब्वियसली क्लब चाहती है कि बर्नार्डो सिल्वा को भी वो साइन करे, जिससे कि हमारा मिडफील्ड जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और बार्सिलोना का जो मेन है ना, जितने भी बॉल्स निकल के आती हैं वो मिडफील्ड से निकल के आती है। अगर हमारा मिडफील्ड नहीं होता है ना, तो बार्सिलोना का जो भी अटैकिंग रोल होता है, जो भी गेम प्ले होता है, वो एकदम खत्म हो जाता है। तो जब भी आप देखोगे पेद्री को खेलते हुए मिडफील्ड में आकर के, जब भी वो मिडफील्ड में रहते हैं, वो मैच खेलते हैं, वो मैच प्रेजेंस दिखाते हैं दैट यस आवर मिडफील्ड इज वेरी क्रूशियल फॉर विनिंग द गेम्स। क्योंकि हमारा जितना भी बॉल्स निकलता है ना, जितना भी थ्रू बॉल्स, जितना भी डायगोनल्स बॉल्स निकलते हैं, वहां से निकलते हैं पासिंग जो भी होता है ना, क्यों द क्रिएशन ऑफ आवर गोल्स कम फ्रॉम मिडफील्ड। सो या मिडफील्ड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फॉर आवर क्लब ऑब्वियसली। एंड पेद्री गावी बोलने की जरूरत नहीं है भाई साहब, 17 ईयर्स ओल्ड गावी स्कोरिंग गोल्स, बॉलिंग ऊपर से उछालना भाई साहब बेइज्जती कर रहा है मैच चौधरी, एक नंबर का, सही बता रहा हूँ मैं तो। इतना तगड़ा प्लेयर भाई साहब, क्या ही मैं बोलूँ। मैं तो कहूँगा जल्दी से जल्दी ये डील रैप अप करो, उसे जल्दी से साइन करो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। एंड आई नो इट इज ऑलमोस्ट डन, बट जल्दी से जल्दी खत्म करो भाई साहब, बस और कुछ नहीं चाहिए। एंड दूसरी तरफ अगर प्रीमियर लीग की बात करें तो डार्विन न्यूनेस इज ऑलमोस्ट डन विथ लिवरपूल। तो ऑब्वियसली एक 100 मिलियन का साइनिंग उन्होंने भी कर लिया है। तो पहले लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी ने ऑब्वियसली हालैंड को साइन करके एक स्टेज ऊपर कर लिया था अपने आप को, लेकिन भाई साहब लिवरपूल कहाँ रुकने वाली है। लिवरपूल ने भी डार्विन न्यूनेस को साइन करके ऑब्वियसली परला दोनों तरफ का एक तरफ इक्वली भारी हो चुका है। एंड नेक्स्ट ईयर भी दोनों ही कंटेस्ट करेंगे ऑब्वियसली ऑन विनिंग द प्रीमियर लीग एज वेल एज चैंपियंस लीग। तो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस हर जगह हो रहा है। एंड जितने भी बड़े डील है ना, वो ट्रांसफर्स के पहले दिनों मतलब पहले हफ्ते में ही खत्म हो गया। जितने भी 100 मिलियंस के डील थे, चुआमिनी के डील बोल लो, डार्विन नुनेस के डील बोल लो, मोस्ट ऑफ द डील्स, हालैंड के डील बोल लो, वो जितने भी बड़े डील्स है ना, वो सबसे पहले हो जा रहे हैं। एंड जितने भी छोटे छोटे डील्स है दे विल हैपन, दैट डजंट मैटर, क्योंकि बड़े प्लेयर्स और बड़े टीम्स जो क्लब्स को बिल्ड करना जानती है, वो प्लेयर्स को साइन करना जानती है। सही टाइम पे सही प्लेयर्स को ऑब्वियसली साइन करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज बाकी सब लूट के ले जाएंगे। तो भैया अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना, तो बाकियों से पहले लूटना पड़ेगा। एंड यही ट्रांसफर मार्केट है। एंड बारसा बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, बहुत सारी रूमर्स आ रही है। एंड आई कैन नॉट क्लैरिफाई दैट विच रूमर्स आर करेक्ट एंड विच रूमर्स आर नॉट करेक्ट। तो जब तक फाइनल डे नहीं आ जाता, जब तक यू नो एक हेयर भी गो नहीं आता है, सो वी कैन नॉट इंश्योर दैट कौन से प्लेयर्स आएंगे, कौन से प्लेयर्स ऑब्वियसली नहीं रहेंगे। टोटल का क्लब का टर्न अराउंड देखना चाहता हूँ मैं, कि बहुत सारे प्लेयर्स ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि जाएँ क्लब छोड़ करके ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे उतना का वो डिजर्व नहीं करते हैं ना जितना का उन्हें वेज मिल रहा है। सो या हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। देखना पड़ेगा कि ऑब्वियसली लापोर्ता क्या करता है एंड क्या सारी चीज़ें से इम्प्लीमेंट करता है जो बार्सिलोना को एक बैक टुगेदर करेगी ऑब्वियसली एक चैंपियंस लीग का फाइटिंग करने के लिए। तो या टीम तो बिल्ड कर रही है लापोर्ता, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है लापोर्ता एंड एल्यूमिनी। तो देखना पड़ेगा कौन कौन से प्लेयर आते हैं। और एंड रफीनिया का डील मुझे लग नहीं रहा है कि दैट पॉसिबल होगा, क्योंकि 50 मिलियन इज वे मोर देन इनफ फॉर रफीनिया। मुझे जहाँ तक लगता है कि नेक्स्ट ईयर 2023 में वो फ्री में आ सकते हैं बार्सिलोना, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बार्सिलोना आने के लिए। एंड दूसरी तरफ फ्रैंक केसी एंड क्रिस्टियनसन तो भाई ऑलरेडी हमारे टर्म्स एग्री हो चुका है उनका, बस उनको बस यू नो बस ऑफिशियली करना बाकी है। बाकी हम सर्जियो रोबर्टो को भी री साइन कर चुके हैं, क्योंकि भाई साहब हमारे पास
हमें चाहिए राइट बैक में, अगर नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली हम वी कैन नॉट डिनाई ओनली ऑन सर्जिनियो डेस्ट एंड यू नो सारे वो इंजर्ड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली डैनी एल्वेज का बात करें नेक्स्ट, तो फिर डैनी एल्वेज को शायद जावी ने रिकमेंड किया सर्जिनियो डेस्ट ओवर डैनी एल्वेज। सो या डैनी एल्वेज का भी साइन रीसाइन नहीं होगा, जहाँ तक एक ना न्यूज़ तो निकल के आ रहा था डैनी एल्वेज साइन कर लेगा, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाएगा। लेकिन अब तो जो न्यूज़ निकल के आ रहा है ना, दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू साइन फॉर बार्सिलोना, द क्लब इज़ नॉट गोइंग टू री साइन हिम, रिन्यू नहीं करेगी। तो या बहुत सारे फैक्टर्स हैं एंड इट विल बी अ वेरी गुड थिंक इफ बार्सिलोना कैन क्रैक ऑल द बिग डील्स। रॉबर्ट लेवेंडोस्की की बात करें भाई साहब, तो रूमर्स ही निकल के आ रही है, उनका ईगरनेस तो दिख ही रहा है दैट ही डेस्परेटली वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना। एंड क्या बेर्नार्डो सिल्वा की बात करें देन ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। भाई साहब कौन इंटरेस्टेड नहीं होगा बार्सिलोना को खेलने के लिए। बार्सिलोना एक इतनी बड़ी क्लब है, भले ही हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन इतना खराब है, बट स्टिल द प्लेयर्स वांट टू जॉइन एफसी बार्सिलोना। तो it दिखाता है कि हाँ हम ऐसे क्लब हैं दैट you better watch your back bitches, because we if we come back we come fucking hard and we will fucking hard hit you. So yeah, एक और भी बड़े न्यूज़ और बड़े खबर देखने के लिए ऑब्वियसली यू नो हाउ whom to follow and whom to subscribe, Planet Football, and thank you.